जब भी बॉलीवुड में कोई हॉरर मूवी बनाई जाती है तो उसके सेट पे कई बार ऐसी हॉरर एक्टिविटीज़ होती है जो कि कई बार तो कैमरे पे रिकॉर्ड हो जाती है, लेकिन कई बार कैमरे पे रिकॉर्ड नहीं होने की वजह से वो हमें एक्टरों से और कास्ट से सुनने को मिलती है। फ्रीक आउट हो गया कि मुझे लगा कि कुछ अपने सेट पे ना कुछ प्रेजेंस है और मैं इन चीज़ों को मारता नहीं। और फिर मैंने ऐसे देखा तो काली दीवार पर सफ़ेद मिट्टी के साथ एक चित्र बना हुआ था जो मेरे जहन में तो पूरा का पूरा पेशवा बाजीराव का चित्र बना हुआ था। भले ही वो तारक मेहता के उल्टे चश्मा का एपिसोड नंबर 859 का ये वाला सीन क्यों ना हो, जिसमें जेठलाल और बापूजी के पीछे कबर्ड में पड़ी एक फाइल अचानक से थोड़ी सी खिसक जाती है। वहीं आत्मा मूवी के शूट के टाइम बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर का अचानक से हिलना और उसके बाद गिर जाना ऐसी कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का उदाहरण है। और सीन चलते हुआ अपने आप ही वो फ्रेम ऐसे हुआ, राइट में रोटेट हुआ और फिर अपने आप ही सीधा हो गया। और वो मैं आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसी कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में जो कि मूवी सेट पे या तो कैमरे में रिकॉर्ड हो गई या फिर हमें कास्ट से सुनने को मिली, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग। साल 1986 में डिम्पल कपाड़िया और विनोद खन्ना अपनी मूवी लेकिन के लिए जयपुर के एक महल में शूट कर रहे होते हैं। डिम्पल कपाड़िया पूरे दिन शूट करके थक जाती है और रेस्ट करने के लिए अपने रूम में चली जाती है। वो रूम में रेस्ट कर रही होती है, तभी उनको महसूस होता है कि उनके बेड पे कोई और बैठा हुआ है। वो उठती है और देखती है तो उनकी बेड पे एक औरत बैठी हुई होती है, जिससे वो बात भी करती है। और थोड़ी देर बाद उनको ये महसूस होता है कि ये औरत रियल नहीं बल्कि कोई घोस्ट है। जब इस इंसिडेंट को वो जयपुर की महारानी को बताती है तो उनको कहती है कि ये सब आपका वहम है। असल में डिम्पल कपाड़िया लेकिन वो खुद एक घोस्ट का रोल प्ले कर रही थी और पूरे दिन वो घोस्ट का रोल प्ले करने के बाद थक जाती है और जब बेड पे जाती है तो शायद वो बात उनके मन में रह जाती है और उनको डिल्यूजन होता है कि उन्होंने भूत से बात की। वैसे आपको क्या लगता है कि महारानी सच में सच बोल रही थी या फिर वो कुछ छुपाना चाहते हैं? कमेंट करके बताइए। तो तलाश मूवी किसने नहीं देखी? आमिर खान जो उस टाइम पे सिर्फ कमर्शियल मूवीज कर रहे थे, उनकी एकदम से हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी आ जाना हम सबके लिए एक सरप्राइज था। तलाश मूवी हम सबके बचपन की एक ऐसी मूवी जिसको हम उसके एंड के ट्विस्ट के लिए याद रखते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि तलाश मूवी एक रियल इंसिडेंट पे बेस्ड मूवी थी? जी हाँ दोस्तों, जो कि खुद मूवी की राइटर जोया अख्तर के साथ घटी थी। याद है मूवी का फर्स्ट वाला सीन जिसमें एक कार अचानक से रोड से समुद्र में चली जाती है? ऐसा ही कुछ मूवी की राइटर जोया अख्तर के साथ घटा था जब वो अपने कुछ दोस्तों के साथ हाजी अली रोड से अपने घर की तरफ जा रही थी। तभी उनका ड्राइवर नोटिस करता है कि उनकी कार के सामने एक नेकेड लड़की यानी कि पूरी नंगी लड़की उनकी कार के सामने खड़ी है। ड्राइवर अचानक से ब्रेक मारता है और जोया अख्तर गाड़ी से बाहर आके चेक करते हैं कि उस लड़की को कुछ हुआ तो नहीं। लेकिन जब जोया अख्तर बाहर निकलती है तो देखती है कि उस पूरे रोड पे कोई नहीं था, पूरी रोड सुनसान थी। जोया उनको दोस्त औरत को ढूंढते हैं लेकिन वो कहीं नहीं दिखती है। इस इंसिडेंट के होने के बाद वो अगले ही दिन इसकी कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में कराती है, लेकिन आज दिन तक उस औरत का कहीं कुछ पता नहीं चला। वैसे दोस्तों, आप क्या सोचते हैं कि वो एक रियल औरत थी या फिर कोई घोस्ट? मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। तो स्त्री मूवी किसने नहीं देखी? ये मूवी एक हॉरर कॉमेडी मूवी थी जिसमें कॉमेडी ज्यादा और हॉरर कम था, लेकिन जितना भी था काफी अच्छा था। स्त्री मूवी कर्नाटका की फोक लोर नालेबा पे बेस्ड थी, जिसके कुछ सीन भोपाल में भी शूट किए गए थे। राजकुमार राव एक इंटरव्यू में बताते हैं कि जब वो भोपाल के किले में शूट कर रहे थे तब उनको रोज एक सर्कुलर होता था जिसमें ये लिखा रहता था कि कोई भी अकेले में नहीं घूमेगा, लड़कियां बाल खुले नहीं रखेगी और कोई भी लोबान नहीं जलाएगा। और वो जब एक दिन रात को 2:30 बजे शूट कर रहे थे तो किसी ने वहां पर मस्ती मजाक में लोबान जला दी, जिससे कि थोड़ी देर तक तो उन्हें कुछ महसूस नहीं हुआ। लेकिन जब वो शूट कर रहे थे तो उनका जो लाइटमैन जो कि 10 फीट ऊंची दीवार पर बैठा हुआ था वो अचानक से गिर जाता है। और जब वो उठता है और कहता है कि मेरे को किसी ने धक्का दिया था, तो सब चौंक जाते हैं क्योंकि दीवार पे उसके अलावा और कोई नहीं बैठा हुआ था। और जब कोई बैठा हुआ नहीं था तो उसको धक्का किसने दिया था? ऐसा होने के बाद स्त्री की पूरी टीम प्रे करती है और लोबान को बुझा देती है और माफी मांगती है कि वो आगे से कभी भी ऐसा नहीं करेगी। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि वो लाइटमैन अचानक से गिरा था या फिर किसी ने उसको धक्का दिया था? मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों, ये थे कुछ हॉरर इंसिडेंट जो कि बॉलीवुड के सेट्स पर सचमुच घटे थे। वैसे आपको क्या लगता है कि ये इंसिडेंट सचमुच घटे होंगे या फिर ये सब एक कहानी है? मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो को मैं सेकंड पार्ट भी बनाऊं तो नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।